नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में जिन टॉपिक्स का कवर करने वाले हैं उनके बारे में एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर है ओके the first property is that some difference product and division, some difference product and division। और इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सो सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ओके, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई हमारी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन। अगेन डिनोमिनेटर में हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। ओके, यदि हम दो रेशनल नंबर्स की बात करें और उनके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन का, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब डिवीजन की बात करेंगे तो उसमें डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो उनका रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, एक रेशनल नंबर। ओके, वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही रहता है। अगर हम बात करें सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन, अगेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो उसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, हमेशा ही एक इरेशनल नंबर। ठीक है, नाउ जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन। ओके, अब हम कोई दो इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे, ओ एनी टू इरेशनल नंबर may be रेशनल और इरेशनल।
ओके। यदि कोई दो इरेशनल नंबर ले और उनके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए तो जो हमको रिजल्ट मिलता है हो सकता है वो रेशनल हो सकता है वो इरेशनल हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, इफ आई मल्टीप्लाई √3 इंटू √2, ओके, √3 इंटू √2, तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, दैट इज √6। व्हाट इज दिस, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। लेट आई मल्टीप्लाई √8 इंटू √2, देन रिजल्ट बिकम √16 और इसकी वैल्यू क्या आती है, 4। ये क्या हमारा एक रेशनल नंबर। ओके, ऐसे ही आप खुद से कुछ एग्जांपल ट्राई कर सकते हो जिनमें आप ये देख पाओगे कि कुछ रेशनल नंबर्स का जो रिजल्ट होता है, मैथमेटिकल रिजल्ट, सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन करने पे वो हमारा इरेशनल आएगा, और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे कि ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने पे हमारा रिजल्ट क्या जाएगा, रेशनल। ओके, अगर इन सब को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो रेशनल को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेट बाय द वे जो सिंबल है हमारा क्यू, अगेन क्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ओके, अगेन अनदर रेशनल नंबर, उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है हमारा क्यू, यानी कि रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी शर्त है कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्यू प्लस माइनस प्रोडक्ट एंड डिवीजन क्यूब डैश, तो ये रिजल्ट हमारा क्या मिलता है, क्यू डैश। अगेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ओके, क्यू डैश प्लस माइनस प्रोडक्ट एंड डिवीजन अगेन क्यू डैश, इट इज क्यू डैश और क्यू। ओके, इरेशनल, दो इरेशनल नंबर में आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो रिजल्ट हमारा रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एक रेशनल और एक इरेशनल पे ऑपरेशन लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा इरेशनल, और दो रेशनल्स के ऊपर रिजल्ट अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ फोर्थ वन, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, comma any two irrational numbers, और लास्ट में a rational number and an irrational number, there are infinite rational and irrational numbers। यदि कोई हम दो रेशनल नंबर ले या कोई दो इरेशनल नंबर ले या एक रेशनल और इरेशनल नंबर ले, ठीक है, उनके बीच में जो नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे, और जो नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होंगे वो भी हमारे कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो ये हमारी चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे आगे चल के काम आ गई, जिसमें हमने देखा है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन में अगर दो रेशनल नंबर्स की बात करें तो रिजल्ट हमेशा रेशनल आएगा, दो ही रेशनल नंबर्स की बात करें तो रिजल्ट हमेशा रेशनल रिलेशनल कुछ भी पॉसिबल है, और एक रेशनल और इरेशनल की बात करें तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। ओके, तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई जो हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी नंबर इरेशनल है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं, या उससे पहले हम चर्चा करेंगे
किसी भी नंबर को इरेशनल हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो जो टॉपिक है हमारा, टू प्रूव ए नंबर इरेशनल। कोई भी नंबर है उसको इरेशनल प्रूव कैसे करें। ओके, इरेशनल। अब इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है। फर्स्ट है डिवीजन मेथड, सेकंड है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, तो एक एग्जांपल के साथ हम इसको प्रूव करेंगे। सो लेट टेक द एग्जांपल। फर्स्ट वन, लेट जो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, टू प्रूव रूट टू ए इरेशनल नंबर। कि हमें रूट टू को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। दैट इज आवर क्वेश्चन। सो या क्वेश्चन को हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, प्रूव दैट रूट टू इज नॉट रेशनल नंबर। ओके, रूट टू हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है। तो जो पहला है डिवीजन मेथड से हम इसकी शुरुआत करते हैं। सो डिवीजन मेथड से हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो शुरुआत करते हैं डिवीजन मेथड से। तो लेट टू वी कैन राइट टू एच 2.000000 एंड सो ऑन। ओके, सो हम जानते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे, 1 से। तो हियर वी गेट 1 एंड सो 1 इन डिनोमिनेटर इन एज ए रिमाइंडर नेट 00 विल कैरी एज नेक्स्ट। अब हम it will become 2 now 4.496 now 400 okay. It will become 400 now plus 4. Okay, it will become 2 times, that is 28 now 1. आई होप कि आपको डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आता है। ओके, इट विल बिकम 119 नेक्स्ट 00 नाउ इट विल बिकम 282 और इसकी जो टेबल चलेगी दैट इज 8 टाइम्स। ओके, इट विल बिकम 11296 ओके, जो रिमाइंडर आ जाएगा दैट विल बी 604 नाउ 00 again we will become okay. So if we will keep on continue like this, तो रिजल्ट हमको कुछ इस प्रकार का मिलता है, दैट इज 1.414213 एंड सो ऑन, जो कि किस टाइप का नंबर है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ओके, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का मिलता है हमको, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो इस प्रकार का जब हमको रूट टू का एक्सपेंशन करने पे डेसिमल वैल्यूज कुछ इस प्रकार की मिलती है, जो हमें लगातार अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से करना चाहेंगे तो हमको साफ साफ नजर आ जाएगा कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारा एक मेथड हुआ जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि रूट टू क्या है हमारा इरेशनल नंबर, दैट इज रूट टू इज इरेशनल नंबर। और जो सेकंड मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, सेकंड जो हमारा मेथड है दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, हम गिवन नंबर को क्या अज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर रैशनल है। लेट रूट टू इज रैशनल
और लास्ट में जाते जाते हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमने एजम्पशन लिया था वो क्या था, हमारा रॉन्ग एजम्पशन था। लेट टू इज रैशनल नंबर। अगर रूट टू रैशनल नंबर है देन रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू and P and Q are co-prime. Okay, now what is mean understand co-prime, that P Q have are having only one as common factor. Okay, P और Q अगर co-prime है तो इसका मतलब क्या है, P और Q का केवल एक कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ओके, सो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें, स्क्वायर बोथ साइड, हमको क्या मिलेगा, 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ओके, सो हमारी लेफ्ट साइड एक इवन नंबर बन गई, तो राइट साइड भी हमारी क्या होगी, एक इवन नंबर। ओके, 2p स्क्वायर अगर इवन है तो क्यू स्क्वायर भी हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ओके, बाय द वे क्यू स्क्वायर इज इवन। ओके, क्यू स्क्वायर इज इवन। ओके, then q square is even, then q is also even. ओके, किसी नंबर का स्क्वायर अगर इवन है तो ये तभी पॉसिबल है जब वो खुद नंबर क्या हो, इवन हो। जब वो खुद नंबर कैसा नंबर हो, इवन हो, दैट इज 2 इक्वल टू q इक्वल टू 2 टाइम्स m। यानी कि m हमारे पास कोई नंबर है, अगर उसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो वो ऑलवेज एक इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, 2 इज फैक्टर ऑफ q, कि 2 किसका फैक्टर है, q का फैक्टर है। ओके, सो हम q को लिख सकते हैं 2m। ओके, सो 2p square will become 2m whole square, that is 2p square equal to 4m square, again p square equal to 2m square। ओके, नाउ अगर राइट देखो, राइट साइड कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ओके, राइट साइड कैसा नंबर है, इवन नंबर, सो p स्क्वायर विल बी आल्सो इवन, p स्क्वायर भी इवन हो जाएगा हमारा। अगर p स्क्वायर इवन है तो p भी इवन होगा, p भी इवन होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब p कैन बी रिटन एज 2n, सो 2 इज फैक्टर ऑफ p आल्सो। ओके, तो हमारा क्या था, p का भी फैक्टर हो गया। ओके, और इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था कि 2 हमारा किसका फैक्टर है, q का फैक्टर है। और अब हमने क्या प्रूव किया कि 2 किसका फैक्टर है, p का फैक्टर है। लेकिन बट वी एज्यूम, हमने क्या एज्यूम किया था, वी एज्यूम p एंड q आर को प्राइम। हमने एजम्पशन क्या मान के चले थे कि p और q को प्राइम है, यानी कि p और q का केवल एक और एक फैक्टर है, दैट इज 1। बट अब हमने आगे क्या प्रूव किया कि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 मिल रहा है। बट वी सी दैट 2 इज आल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, p and q, hence our assumption was wrong, hence our assumption was wrong। हमने जो एजम्पशन मान ली थी वो क्या है, गलत है। सो रूट टू क्या हो जाएगा, एन रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो इस प्रकार से हम डिवीजन मेथड और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके कोई नंबर अगर हमको इरेशनल प्रूव करना है या हमें ऐसा प्रूव करना है कि वो रैशनल नंबर नहीं है, तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, किसी भी इरेशनल नंबर को हमें कैसे शो करना है, नंबर लाइन पे। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number on number line. ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, किसी भी नंबर लाइन के ऊपर हमें किसको शो करना है, इरेशनल नंबर्स को शो करना है, ठीक है। और इसको हम एग्जांपल के साथ ही प्रूव करने वाले हैं, लेकिन हम इसमें जिस का यूज करेंगे, यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यूज किसका होने वाला है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करने वाले हैं। और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम किसके रिगार्डिंग है, हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ओके, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक जो पर्टिकुलर थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, उसकी हेल्प से हम एक नंबर लाइन के ऊपर एक इरेशनल नंबर को क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं। तो एक बार जान लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज ए बी सी, और ये बी पे हमारा क्या है, राइट एंगल है। ओके, बी पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी साइड हो गई इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और वी कैन राइट ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, सो हम रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ओके, रूट 2 को हम नंबर लाइन पे शो करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट इस पे हम मार्किंग करते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 5। ओके, नाउ रूट 2 कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 कैन बी रिटन एज 1 + 1 अंडर रूट। ओके, इट फर्दर कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, तो हमने ऐसा इसको क्यों लिखा है, हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा है जिससे ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम की जैसी नज़र आने लग जाए, ठीक है। नाउ इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट राइट में चलेंगे। लेट हियर इज पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। ओके, तो स्टेप 1 हम क्या ले सकते हैं, स्टेप 1 मूव 1 यूनिट राइट फ्रॉम O to A। ओके, O to A राइट में चलेंगे 1 यूनिट। उसके बाद ये हमने 1 यूनिट O to A राइट में मूव किया, ठीक है। नाउ स्टेप 2 क्या होगा हमारे पास, हम 1 यूनिट इसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे। लेट ये हम 1 यूनिट परपेंडिकुलर मूव किया। ओके, और जो पॉइंट हमको मिला, लेट हमारा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। ओके, नाउ बी पॉइंट से हम ओ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ओ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ओ बी को एज ए रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, किस पे, हमारी नंबर लाइन के ऊपर। ओके, लेट ये हमारी पॉइंट सी पे आके क्या करती है, मैच कर जाती है। ओके, तो स्टेप लिखना चाहिए हम स्टेप 2 में लिख सकते हैं, स्टेप 2 मूव 1 यूनिट अप फ्रॉम ए टू बी। ओके, स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 3 ज्वाइन O to B। ओके, देन OB लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, OB इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज रूट 2। ओके,
Now consider step 4. Consider OB as radius. OB as radius and draw an arc. Draw an arc which meet number line on C. नंबर लाइन पे मीट करती है C पे. Then point C, okay, then point C is the location of root 2. okay, root 2 क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी. ओके, पॉइंट C क्या किसको शो करेगा, रूट 2 का. ओके, अनदर एग्जांपल लेते हैं हम. ओके, लेट हमें रूट 3 को शो करना है. ओके, अब रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 2 प्लस 1. ओके, इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट ये हमारी नंबर लाइन होगी, ये हमारा पॉइंट हो गया ओ, ओरिजिन. ओके, दैट इज 1 2 3 ऐसे मार्क कर लेते हैं 1 2 3. ओके, देन 4. नाउ रूट 3 को हम रिप्रेजेंट दो मेथड से करने वाले हैं. उसके लिए अभी हम पहला मेथड देख रहे हैं. ओके, तो पहले मेथड में हम 1 यूनिट राइट में मूव करेंगे. ओके, 1 यूनिट हमने राइट में मूव किया. लेट ये पॉइंट हो गया हमारा ए. 1 यूनिट हमने परपेंडिकुलर मूव किया. ओके, दैट इज पॉइंट बी. दैट इज पॉइंट बी. नाउ ओ से हमने बी को ज्वाइन कर दिया. ओके, अब 1 यूनिट हम ओ बी के परपेंडिकुलर जाएंगे. दैट इज 1 यूनिट परपेंडिकुलर टू ओ बी. ओके, ना इसको हमने इधर ओ पॉइंट से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. लेट ये हमारा पॉइंट क्या है, सी. ओके, नाउ अब ओ सी को हम रेडियस मान के आर्क ड्रॉ करेंगे. ओ सी को हमने रेडियस मान के आर्क ड्रॉ किया. लेट ये हमारा किस पॉइंट पे आके मिला, डी पॉइंट पे. देन पॉइंट जो हमारा पॉइंट डी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट डी इज द लोकेशन ऑफ रूट 3. ओके, ये हमारा वन मेथड हो गया. अब दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड में अगेन लेट ये हमारी नंबर लाइन. ठीक है, अगेन ये पॉइंट हमारा 0 1 2 3. ओके, तो अगेन हम 1 यूनिट राइट में मूव करेंगे एंड 1 यूनिट इसके परपेंडिकुलर. ओके, लेट दिस पॉइंट ए और दिस पॉइंट हमारा बी. ओके, अब ओ बी को आर्क बना के हम पॉइंट लेके आएंगे नंबर लाइन के ऊपर. ओके, लेट जो नंबर लाइन पे पॉइंट लेके आए, लेट ये पॉइंट हमारा सी है जिस पे हमारा रूट 2 का आर्क मिलता है. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अगेन 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लगाएंगे सी पॉइंट के ऊपर. ओके, दिस वे. ओके, अगेन ओ पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे. लेट ये पॉइंट हो गया हमारा डी. अब ओ डी को हम आर्क मान के, ओ डी को रेडियस मान के आर्क ड्रॉ कर लेंगे. ओके, और लेट ये हमारा पॉइंट ई पे मैच करता है. ओके, तो दिस इज द सेकंड मेथड जिसके थ्रू हम रूट 3 को अपने नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. ठीक है, नाउ अगर हमें रूट 5 को शो करना हो तो रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1. ओके, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1. ओके, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ओके, अगर रूट 5 को शो करने के लिए हमारे पास दो मेथड हो सकती है. ओके, लेट ये हमारा ओरिजिन, it is 1, it is 2. Okay, again let we have somewhere here 3. Now here 1, here 2 और let somewhere है 3. Okay, तो रूट 5 के लिए हम वी कैन, फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है हमारा, हम 2 यूनिट राइट में चलेंगे. वी विल मूव
2 यूनिट टू द राइट और 1 यूनिट परपेंडिकुलर। ओके, 2 यूनिट हम राइट में मूव करेंगे। ओके, 2 यूनिट हमने राइट में मूव किया और 1 यूनिट हमने परपेंडिकुलर मूव किया, और जो हमारा ओरिजिन है उससे हमने इस पॉइंट को मिला दिया, और लेट ये पॉइंट हमारा ए। अब ए ओ को आर्क बना के हम क्या कर सकते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं ओ ए को रेडियस बना के, और जिस पॉइंट पे मिलेगा लेट ये पॉइंट हो गया हमारा सी। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, √5 को। सेकंड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम 1 यूनिट राइट में मूव करेंगे और 2 यूनिट परपेंडिकुलर मूव करेंगे। ठीक है, नाउ ज्वाइन करेंगे सेंटर से इस पॉइंट को, लेट ये पॉइंट हो गया हमारा ये। अब इस ओ ए को रेडियस मान के हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे, और ये हमारा मान लीजिए हमारा डी पॉइंट पे मैच करता है। तो अगेन डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को। ओके, तो इस प्रकार से हमने अलग अलग 2 मेथड सीखे जिसके थ्रू हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कोई भी इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब हम बात करेंगे एक जनरल रियल नंबर अगर हमारे पास हो तो उसको हम किस प्रकार से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है दैट इज जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल नंबर। ओके, मान लीजिए हमको कोई रियल नंबर है √x। ओके, इसको हमको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। इसको शो करना है, √x को हमें नंबर लाइन के ऊपर शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर अगर हमारे पास x हो तो उसके लिए हमारे पास रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, लेट x + 1/2 का अगर हम स्क्वायर करें और इसको हम माइनस करें किसमें से, x - 1/2 होल स्क्वायर में से, तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, हमको रिजल्ट मिलता है x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x² - 2x + 1 डिवाइडेड बाई 4। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास का रिजल्ट मिलता है 4x/x दैट 4/4 दैट इज x। ओके, अगर हम इस पूरे का अंडर रूट ले लें, ओके, पूरे का अंडर रूट अगर हम ले तो हम इस there is some mistake, let me make it correct। ओके, तो √x को हम कैसे लिख सकते हैं, √x को हम लिख सकते हैं x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 होल स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट। ओके, तो इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं किसी भी रियल नंबर x को। तो एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने वाले हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने वाले हैं। लेट हमारा क्वेश्चन है दैट इज शो √11 ऑन नंबर लाइन। ओके, तो स्टेप 1 क्या है हमारे पास, स्टेप 1
ड्रॉ ए नंबर लाइन ऑफ लाइन सेगमेंट 11 यूनिट। ओके, 11 यूनिट की हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। लेट हियर इज द पॉइंट ए एंड हियर इज द पॉइंट आवर बी। ओके, ये हमारी लेंथ कितने हैं? 11 यूनिट। ओके, हियर इज ए पॉइंट ए, हियर इज ए पॉइंट बी। नाउ इसको एक्सटेंड करेंगे हम पॉइंट सी तक, एक्सटेंड करेंगे पॉइंट सी तक सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी विल फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। लेट फर्स्ट राइट स्टेप 2 एक्सटेंड लाइन सेगमेंट और सेगमेंट 11 यूनिट। ओके, लाइन सेगमेंट ए बी 11 यूनिट की एक्सटेंड लाइन सेगमेंट टू अप टू सी पॉइंट such that BC is equal to 1 unit or we can say AC equal to 12 यूनिट। इस प्रकार से हमें लाइन सेगमेंट को क्या करना है? एक्सटेंड करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? AC का मिड पॉइंट लेट पॉइंट D देन AD इक्वल टू 6 यूनिट। ओके, AD इक्वल टू 6 यूनिट। नाउ इसका स्टेप क्या? ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? ये हमारा स्टेप 3 था। ओके, नाउ स्टेप 4, स्टेप 3 ये हो गया हमारा स्टेप 4। ड्रॉ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस AD। ओके, AD को रेडियस मान के हमें क्या करना है? सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, रेडियस AD इक्वल टू 6 यूनिट। ओके, नाउ स्टेप 5 में क्या होगा? नाउ स्टेप 5 में हम क्या करने वाले हैं? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन लाइन AC लाइन पे हमको एक परपेंडिकुलर करना है फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से विच मीट्स सेमी सर्कल एट वो हमको किस पॉइंट पे जाके मिलता है? E पॉइंट पे। ओके, E पॉइंट पे हमको जाके सेमी सर्कल जो परपेंडिकुलर है वो सेमी सर्कल को E पॉइंट पे मिल जाए। तो स्टेप 6 क्या होगा? मेजर BE। अब हमको किसका करना है? B को मेजर करना है विच इज 11 यूनिट, जो कि क्या होगा? विच इज √11 यूनिट। ओके, सो अब हम करते हैं इसको दोबारा से। ये हमने लेट ए पॉइंट ये हमारा, ओके, ये हमारा लेट बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट। ये लेंथ होगी हमारी 11 यूनिट ए से बी। ओके, बी से सी हो गई हमारी 1 यूनिट। ओके, लेट इसका मिड पॉइंट हम, ये हमारा डी पॉइंट, ये हो जाएगी हमारी 6 यूनिट। ओके, इस पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक। अब हम जब सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी समथिंग लाइक दैट, जो कि सी पॉइंट पे आके दोबारा मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये लेंथ भी हमारी कितनी थी? 6 यूनिट। ओके, ये लेंथ भी हमारी कितनी थी? 6 यूनिट। ओके, अब इसके बाद का स्टेप क्या है? हमें बी से परपेंडिकुलर रहना है सेमी सर्कल पे। ओके, ये हमारा सेमी सर्कल। ओके,
इस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, लेट ये पॉइंट ई पे मिलता है। ओके, अब ई पॉइंट से हम सेंटर को जोड़ देंगे डी पॉइंट को। ओके, तो ये लेंथ भी होगी हमारी 6 यूनिट। ओके, दैट इज डी इक्वल टू 6 यूनिट। ओके, डी हमारी कितनी जाएगी 6 यूनिट। नाउ डी बी की लेंथ कितनी होगी, डी बी या बी डी इक्वल टू डी सी माइनस बी सी, दैट इज 6 माइनस 1, दैट इज 5। ओके, 5 यूनिट हो जाएगी। अगर हम ट्रायंगल इसमें देखें, ट्रायंगल बी डी ई जो 90 डिग्री किस पे है, बी पॉइंट पे, तो डी ई स्क्वायर इक्वल टू डी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डी ई की लेंथ हमारी कितनी है 6 का स्क्वायर, देन डी बी का स्क्वायर कितना जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 माइनस 25, दैट इज बी का स्क्वायर, so it will become 11 equal to b square, तो रूट 11 इक्वल टू b। तो ये वो हमारा किसी भी पॉइंट का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा कोई भी हमारे पास रियल नंबर है तो हम इस प्रकार से उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, कोई भी हमारे पास इस प्रकार का नंबर है तो उसके लिए हम दिस मेथड का यूज करके किसी भी रियल नंबर को जियोमेट्रिकली शो कर सकते हैं। ठीक है, और अब हमारा जो बचा हुआ है इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, दैट इज विजुअलाइजेशन। ओके, विजुअलाइजेशन फॉर रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। कोई भी हमारे पास नंबर गिवन हो तो उसको हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड्स का। ओके, बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं हम। ओके, रेशनल नंबर्स, मैक्सिमम टाइम्स हम रेशनल नंबर को ही देखने वाले हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर। ओके, सबसे पहले आ जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विजुअलाइजेशन। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेट हमारे पास कोई नंबर है 4.67385, इसको हमें नंबर लाइन पे क्या करना है, विजुअलाइज करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसपे हमारे पॉइंट्स कौन कौन से इंटीजर होने चाहिए। ओके, लेट हियर इज 0 1 2 3 4 एंड 5, हियर इज 6। नाउ जो हमारा नंबर है 4.67385, इसका जो इंटीजर है 4 और 5, इन दोनों के बीच में ये हमारा नंबर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब एक नंबर लाइन दूसरी ड्रॉ करेंगे। ओके, 4 और 5 के बीच की। ओके, 4 हियर हमारा 4, हियर अवर 5, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो किसके बीच में है, दैट इज 4.6 एंड 4.7। ओके, सो जो हमारा नंबर है दैट इज बिटवीन 4.6 एंड 4.7। सो हमारा 4.6 कहाँ पे आएगा, 4.1 4.2 4.3 4.5, here is our 4.6 and this is our 4.7। अब अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसके बीच की होगी, दैट इज
4.6 एंड 4.7। ओके, 4.6 एंड 4.7। अब हमारा नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है? अब हमारा नंबर लाई कर रहा है 4.67 एंड 4.68 के बीच में। ओके, 4.67 एंड 4.68 के बीच में। अगेन 10 इक्वल डिवीजन मार्क्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ हमको देखना है 4.67 कहाँ पे है। दैट इज 4.6, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67। तो ये नंबर है हमारा 4.67 और हियर वी हैव 4.68। ओके, नाउ हमें अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जो 10 इक्वल पार्ट्स में अगेन डिवाइड करने वाली है, जिसके एक पॉइंट पे होगा 4.68 और दूसरे पॉइंट पे होगा 4.67। 4.67। अब हमारा नंबर किसके बीच में लाई करेगा? 4.673 एंड 4.674। ओके, अब इनके बीच में हमारा नंबर लाइन करने वाला है। अब अगेन 10 इक्वल डिवीजन मार्क्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। अभी 10 इक्वल डिवीजन हमने मार्क कर ली। नाउ 4.673 कहाँ पे होगा हमारे पास? दिस इज 4.673 एंड हियर इज 4.674। ओके, तो इस प्रकार से हम सक्सेसिव विजुअलाइजेशन से क्या कर रहे हैं? अपने नंबर्स को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? जो हमारा नंबर है दैट विल बी 4.6738 एंड 4.6739 के बीच में। ओके, 4.673 एंड 4.679। लेकिन नंबर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे कैसे? 4.673 से। ओके, हियर वी हैव 4.673, हियर वी हैव 4.674। इसमें अगेन 10 इक्वल डिवीजन मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब ये नंबर कहाँ पे लाई करने वाला है? इन दो नंबर्स के बीच में। ओके, हियर इज 4.673, नाउ वी विल गो हियर, नाउ दिस नंबर सो 4.6738 and here we have 4.6739। ओके, 4.6739। तो अगला स्टेप हो गया हमारा 4.67385, 4.6738 एंड 4.6739। ओके, अगेन ये ड्रॉ करते हैं। this point is about 4.6738 and this point is about 4.6739। 10 इक्वल डिवीजन मार्क करेंगे अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब जो हमारा नंबर था जो हमको ढूंढने के नहीं, दैट इज 4.67385। ओके, सो 4.67385। अब ये नंबर हमको देखना तो अगेन तो 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4.67385। तो इस प्रकार से हम अपने नंबर लाइन को सक्सेसिव मैग्नीफाई करेंगे। उस मेथड से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर्स को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई जो हमारा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का होगा। अगर हमारा नंबर किस प्रकार का हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, इफ
if number is non terminating repeating, okay, number is non terminating repeating, then the above method will keep on without any stop, okay, without any stop, okay। जो हमने मेथड अप्लाई किया है, इसी मेथड में क्या होगा, जो हम बार बार अपने नंबर लाइन को स्ट्रेच कर रहे हैं, वो इनफाइनाइट टाइम हमको क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रेच करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन्स पे मैग्नीफाई करके उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमारा सभी जो टॉपिक्स हमको कवर करने थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो आपका पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके। एक बार दोबारा से देख लेते हैं नंबर सिस्टम को, विजुअल पूरा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने शुरुआत में बात की थी कि नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं हमारे। तो उसमें आया था हमारा नेचुरल नंबर, जो हमारे 1 2 3 ये सब हो जाएंगे। उसके बाद बात हुई थी होल नंबर्स की। होल नंबर्स में हमारे 0 से शुरुआत करते हैं और आगे तक हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसमें हमारे नेचुरल नंबर्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमने इंटीजर्स की बात की थी। इंटीजर्स में भी 3 टाइप के इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर, ठीक है। उसके बाद हमने रैशनल नंबर की बात की थी। रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है हमारी, कोई नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, ओके, जहाँ पे पी और क्यू हमारे इंटीजर है लेकिन डिवीजन में 0 नहीं आना चाहिए, ओके। उसके बाद बात की थी हमने कुछ क्वेश्चंस की, क्या है वेरी नेचुरल नंबर, होल नंबर है, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हो, ओके। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज अबाउट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाए। अगेन इरेशनल नंबर हमारे मेनली 2 टाइप्स के रहते हैं, एक को हम सेट्स बोलते हैं, दूसरे को हम ट्रांसेंडेंटल, ओके। उसके अलावा इवन और नंबर्स की बात की थी हमने, और नंबर और की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इवन नंबर का आपस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी प्राइम नंबर्स की, जो खुद से डिवाइड हो जाए, बाकी किसी से अपने छोटे से नंबर से डिवाइड ना हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2, ओनली प्राइम एंड इवन वो भी हमारा 2। उसके बाद हमने कंपोजिट नंबर की बात की थी। कंपोजिट वो नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, उन सभी को बोलते हैं कंपोजिट। और वन को हम ना ही कंपोजिट मानते ना ही प्राइम, ओके। उसके बाद थी को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर वो नंबर जिनका एक्सेप किया जाए 1 आ जाए। इमेजिनरी नंबर्स, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट करने पर हमको नेगेटिव नंबर मिले, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। या उसकी हमने डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन क्या बताई थी, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ओके। उसके बाद आई थी हमारी रियल नंबर्स की बात। रियल नंबर्स में क्या होती है, हमारे जितने भी रैशनल और इरेशनल है उन सब का कंप्लीट कलेक्शन को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ओके। रियल नंबर के बाद परफेक्ट नंबर, इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। परफेक्ट नंबर में हमने 2 एग्जांपल लिए थे, एक 6 एक 28 का, ओके। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, वो नंबर्स जो किससे मिलकर बनाओ, रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर से मिलकर जो नंबर बनाओ उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमने एक लिटिल चार्ट बनाया था जिसमें हमने डिफाइन किया था नंबर्स को हम कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट क्लास का टॉपिक्स थे। उसके बाद हमने रियल नंबर्स के अगेन चर्चा की थी, इरेशनल नंबर अगेन, ओके। उसके बाद हमने डिफाइन किया था रैशनल नंबर्स को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपेंशन। उसमें हमारे पास टर्मिनेटिंग टाइप के हो गए, और दूसरे नंबर कैसे हो गए हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के, ओके। अगर किसी इरेशनल नंबर की हमको डेसिमल एक्सपेंशन करनी हो तो हमारी कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके।
फिर हमने बात किया था कि किसी भी रैशनल नंबर्स में हम कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। उसके लिए हमने मेथड्स देखा था कि कोई भी रैशनल नंबर को हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ऐसे नंबर्स में फॉर्म में चेंज करेंगे जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 आ जाए, या इनको बोले हम को प्राइम। उसके बाद हमने देखा था अगर जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर का जो हमारा फैक्टराइजेशन है, अगर उसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिख सके तो वो उस टाइप के नंबर हो जाएंगे हमारे टर्मिनेटिंग। अगर उस टाइप से हम नहीं लिख पाए तो हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इरेशनल नंबर का अगेन हमने लिटिल डिस्कशन किया था, जिसमें हमने बताया था 2 टाइप्स के इरेशनल नंबर, एक को बोलते हैं सर्ड्स और दूसरे को बोलते हैं हम ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल में हमने देखा था जो पाई का यूज करते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल में। ओके, वो पाई या सरकमफ्रेंस निकालेंगे वही पाई, और √3, √5, √7 ये सभी क्या थे हमारे पास सर्ड्स। ओके, फिर हमने देखा था कि अगर हमको डेसिमल फॉर्म दिया हो तो उसको p/q फॉर्म में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आज हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज रैशनल इरेशनल नंबर्स की। ओके, तो उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि कोई भी रैशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको अगर हमें रैशनल प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं। जो गिवन नंबर है वो रैशनल होगा या इरेशनल। उसमें 2 मेथड हमने आज देखी है, एक डिवीजन और दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, उसके बाद हमने देखा है किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है अलग अलग टाइप से हम शो कर सकते हैं किसी भी रियल नंबर का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने एक एग्जांपल लिया है √11 का। ओके, और लास्ट में हमने बात की है विजुअलाइजेशन की, किस प्रकार से हम एक नंबर को अपनी नंबर लाइन पे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के साथ ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर क्या हो जाता है कंप्लीट। तो अगर बच्चों आप ऑनलाइन ट्यूशन करना चाहते हो तो हमारी स्क्रीन पे नीचे हमारा नंबर और ईमेल आईडी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, यदि आप हमारा चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, हमारी वीडियोज और अच्छी बने इसके लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो राइट साइड कॉर्नर पे हमने एक QR कोड दिया है, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, हमारे को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं स्टॉप। थैंक यू।